मायावती ने अखिलेश से मांगा जवाब, कहा कि बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी तो मिल्कीपुर उपचुनाव में कैसे हारी सपा। साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर के मायावती ने दिया बड़ा बयान। जी हां, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बहुजन दस्तक 24। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया है। मिल्कीपुर उपचुनाव परिणाम पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा कि इस सीट पर बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सपा की इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि इस पर सपा के जवाब का लोगों को इंतजार है, क्योंकि पिछली बार हुए विधानसभा के उपचुनाव यानी कि 9 सीटों पर पिछली बार हुए उपचुनाव में सपा ने अपनी हार का ठीकरा बसपा के ऊपर डालने की राजनीतिक कोशिश की थी। इतना ही नहीं, एक पर जारी एक विज्ञप्ति के जरिए अपनी पहली प्रतिक्रिया में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया कि क्यों बसपा आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहती है और अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में सपा की अपनी सीट पर 61,710 वोटों से करारी हार भी जनता की नज़र इस हकीकत को लेकर के है कि बसपा द्वारा चुनावी गड़बड़ी संबंधी आवश्यक सुधार होने तक देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले के चलते इस सीट पर पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि इसके बावजूद सपा की इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। सपा मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी करारी हार का जवाब जनता को दे, क्योंकि पिछली बार सपा ने अपनी हार के लिए बसपा को जिम्मेदार ठहराकर बचना चाहा था। मिल्कीपुर की हार से उनकी ज़मीनी हकीकत की जानकारी हो गई होगी। दिल्ली चुनाव पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो उधर की के तर्ज पर विधानसभा आम चुनाव में वोट देकर बीजेपी की सरकार 27 साल के बाद दिल्ली में बना दी। ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वह दिल्ली की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित और जन कल्याण के तमाम वादों और गारंटियों की आदि को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जल्दी पूरा करे। मायावती ने कहा कि बीजेपी द्वारा वादा और गारंटी निभाना जरूरी है ताकि आम लोगों का जीवन बेहतर अर्थात अच्छे दिन वाला हो। दूसरे गरीब और मेहनतकश लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर ज़रूर हो सके। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार इस क्रम में सबसे पहले अपना यमुना सफाई तथा वायु प्रदूषण आदि से मुक्त करने के दिल्ली को उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी ने जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने इस सीट पर शानदार जीत हासिल की है। चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 61,000 से अधिक मतों से हराया है तो 31वें दौर की वोटों की गिनती के बाद भाजपा के चंद्रभानु पासवान को 1,46,397 वोट मिले, जबकि सपा के अजीत प्रसाद को 84,687 मत प्राप्त हुए, जिसके साथ ही इस सीट पर कमल खिल गया। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है।